एचपीटीडीसी के 18 होटल बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश में ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। हालांकि न्यायालय ने ताजा आदेशों में 18 में से 9 होटल 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं, जबकि 9 होटल 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश बरकरार है। इसको लेकर एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ ने सभी 18 होटलों को खुला रखने की अपील उच्च न्यायालय में करने की बात की है। संघ ने सरकार और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन आरएस बाली की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ का कहना है कि संघ उच्च न्यायालय में सभी 18 होटल को खुला रखने को लेकर याचिका दायर करेगा। उन्होंने कहा कि बंद किए गए होटल में से कई होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, ऐसे में इन होटलों को खुला रखना चाहिए। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ का कहना है कि न्यायालय ने केवल ऑक्यूपेंसी को आधार बनाकर अपना फैसला सुनाया है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सही ढंग से निगम का पक्ष अदालत के सामने नहीं रखा। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ का कहना है कि बीते 4 से 5 दिनों से प्रदेश में पर्यटन निगम के होटल को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन निगम के अध्यक्ष अभी तक सामने नहीं आए। कर्मचारी संघ का कहना है कि पर्यटन निगम के होटल जाने की स्थिति में है, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हुए निगम की कमान मुख्यमंत्री से अपने हाथों में लेने की मांग की। हम तो प्रदेश उच्च न्यायालय से अपनी याचिका दायर कर रहे हैं उनके पास कि इन 9 होटलों को भी जो हैं, जिस तरह से 9 होटलों को जो हमारे मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं उनको रिलैक्स किया गया है, और जो ये शेष बचे 9 होटल भी हैं उनको भी जो हैं 1-2 दिन के अंदर जो हैं इन्हें भी रिलैक्स किया जाए। उसके पीछे कारण बताएं आपको कि जो वहाँ की एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, कुछ पर्यटकों का बहुत देशी विदेशी पर्यटक रहते हैं, वो अपना एडवांस बुकिंग करके वहाँ की लगभग 2-3 महीनों की जो है एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिनके तथ्य भी जो हैं हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अतः इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनको भी जो है 9 जो बची इकाइयाँ हैं उनको रिलैक्स किया जाए। जिस तरह से ये बवाल पिछले 4-5 दिनों से जो है पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष वह जहाँ हमारे होटल स्थित हैं वहाँ के लोकल पंचायत, आज हम आपके समक्ष कर्मचारी संघ जिस तरह से जो हैं आज हम आपके साथ गुहार लगा रहे हैं, तो हम अपने अध्यक्ष महोदय से ये चाहते थे कि वो भी इस विषय में आज तक आगे क्यों नहीं आए। हमारी सिर्फ इतनी उनसे नाराजगी है कि वो आज तक एक प्रेस वार्ता करते या मुख्यमंत्री महोदय से बात करते या प्रदेश उच्च न्यायालय में बात करते कि ये एक ही तथ्य को जो लेकर जो है ये इतना बड़ा निर्णय दे दिया। सरकार ने जो अभी जो सुनने में आ रहा है, जैसे कि सरकार के हमारे एचपीटीडीसी की तरफ से जो इस केस को रिव्यू के लिए डाला गया था, जो हमारे को 9 होटलों के लिए जो राहत मिली है, और हम चाहते हैं कि सरकार फिर से इसमें आगे आए, और आगे आएंगे तो नेचुरली हमारे जो 9 होटल है वो बच जाएंगे सर। कि हमारे साथ अभी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई सर, और ना तो अभी देखो इतनी मुश्किल में हमारा पूरा हिमाचल है, हमारे होटल जाने की स्थिति में है, वो हमारे चेयरमैन साहब है। अभी तक उनका कोई ऐसा कुछ नहीं आया, तो इसमें बहुत सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है सर। तो क्या नहीं सर, अगर इसी तरह का रहा तो सर बहुत मुश्किल में है सर, क्योंकि कॉर्पोरेशन भी मुश्किल में है, वो भी मुश्किल में हो जाएंगे सर। आपने पैसे सर, हमने 50 करोड़ के लिए ग्रांट के लिए कहा था कि सरकार हमारे को वो ग्रांट देती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते, और हमने ग्रांट इसीलिए क्योंकि हमारे को भी ऐसा कि हम भी एचपीटीडीसी के जितने भी हमारे होटल है और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के सर हम हमेशा खड़ी रही और आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार की तरफ से हमारे को आज भी सहयोग मिलता था, पर ऐसा था कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि हमारे को जो सरकार की अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं मिल पाई सर। नहीं सर, वो उसी के कारण से अगर ठीक तरीके से रखे गए होते सर तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते, क्योंकि हमारे जो अब ऑक्यूपेंसी के आधार पे सिर्फ ऑक्यूपेंसी के आधार पे इसको नहीं आकलन किया जा सकता सर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है होटल के अंदर, और हमारे बार है, रेस्टोरेंट है,
उसके बाद हमारे पास डे विजिटर आते हैं, पार्टियां होती है और शूटिंग्स होती हैं। तो सर ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं सर जो कि आज जैसे कि इसमें नहीं रखे गए सर। अध्यक्ष महोदय का आज सबसे पहला काम ये है कि इस बुरे सिचुएशन में वो अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं और वो आज जिस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं शायद उस कंडीशन में वो भी गुजर रहे होंगे। सारे ऑफिस से हमारे तकरीबन सभी आंकड़े गए थे। आंकड़ों में सिर्फ कोर्ट ने एक ऑक्यूपेंसी का संज्ञान लिया। ऑक्यूपेंसी एक पार्ट है इनकम का हमारे जैसे कि अभी हमें पहले विस्तृत में जानकारी दी गई है कि हमारे होटल्स में अदर एक्टिविटीज़ भी होती है। रही बात हमारे जो होटल्स की, हमारे पूरे प्रदेश में होटल हमारे जो जितने भी मैक्सिमम होटल हैं उनकी एज 70 से 80 साल तक हो गई। पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड पैटर्न में बने हुए हैं। तो इसके नवीनीकरण के लिए अभी एक हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने गुहार लगाई थी और उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया। बीओडी में ये मैटर लगा हुआ है, एजेंडा लगा हुआ है कि अभी 2-3 होटल हमारे इसी ट्रांच में अभी नवीनीकरण की ओर जा रहे हैं, जिसमें कि अभी आप देखते हैं कि हॉलीडे होम का रेस्टोरेंट कुछ ही दिन पहले हमारा रेनोवेट किया नए तरीके से, तो इसकी सेल भी बढ़ी है। इसी तरीके का यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये भी अभी नवीनीकरण की ओर गया है, उसकी भी सेल बढ़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरीके की तरफ जितने भी होटल जा रहे हैं, होम स्टे के रूम आप अगर देखें और हमारा घाटे हम कुछ भी नहीं, इसका कुछ आंकलन नहीं कर सकते, निजी हाथों में देना चाहते हैं कुछ भी नहीं। लेकिन हमें मतलब नहीं, हमें मतलब कि हमारा HPDDC का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। तो हमारे रूम्स हमारी अगर अपग्रेडेशन हो, हमारे होटल्स की अपग्रेडेशन हो जाती है तो एकदम से हमारी ऑक्यूपेंसी ऊपर आ जाएगी ग्रेजुअली। सेकेंडली अगर आप देखें हम लोग बाउंड हैं कि हमारा जो रेट्स हैं उसी रेट पे हम सेल करते हैं। प्राइवेट प्लेयर होते हैं उनका, आप अगर शिमला में देखें तो उनका सैटरडे के कुछ रेट और होते हैं, वीकेंड के रेट कुछ और होते हैं और मंडे को रेट चेंज हो जाते हैं, वीकेंड में रेट, मिड वीक में रेट चेंज होते हैं। हम लोग बाउंड, अगर हमारा कमरा 3000 का है तो हमारा 3000 का ही बिकेगा। अगर हमें एक ऑफ सीजन हम डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट में भी आजकल जितना भी आप देखें कि हर एक आदमी सारा अपना डिस्काउंट का कार्ड खेलना चाहता है, तो हम लोग ऑफ सीजन में डिस्काउंट देते हैं, सीजन में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो एक हमारा जो डिस्काउंट एवरेज रहता है वो 10% हमारा थ्रू आउट ऑफ ईयर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के पास उनकी पावर रहती है, और जैसे जैसे सीजन हमारा कैजुअली डाउन होता है उसमें हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। तो अभी इसके बारे में हम अपना कोर कमेटी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सारा उसके बाद देखेंगे सरकार का। हम ना इसमें ज़्यादा इतना एकदम से भी सरकार को नहीं देखते कि मामला कोर्ट का है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग अपनी कमेटी करके अपनी मीटिंग करके हम आपको एक नेक्स्ट प्रेस मीटिंग में आपको अपना क्लियर करते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।